मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के। हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है। हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफी तौर पे बड़ा मुल्क। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। ईरान और भारत के आपस में कई एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होती है जब भारत के रिश्ते किसी पड़ोसी देश के साथ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अब ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पाकिस्तान भारत और ईरान के रिश्तों से बहुत जला बुना बैठा है। चाहे पाकिस्तान जितने भी हथकंडे अपना ले, जो मुकाम भारत और ईरान के रिश्तों का है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकता। ये उसकी गलत फहमी होगी। ईरान का भारत के साथ ये इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है कि अगर कोई भी जंग हुई तो भारत ईरान की बंदरगाहों का यूज़ कर सकता है। इस समझौते से पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम है। भारत और ईरान स्ट्रैटेजिक अलायंस भी हैं। आज की वीडियो में मुजाहिद बरेलवी और जफर हिलाली ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान अपनी का इशू तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे ईरान से वो रिलेशन नहीं रहे। उसका एक सबब सऊदी अरब भी है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्विक अगर पहला रिस्पांस मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह देखते हैं, माशाल्लाह आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है पूरी सिफारतकारी पर, ख़ासतौर पर इस खत्ते पर, हिलाली साहब। मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के कि इतने सारे बातें हुई हैं कि हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पे चार बहार। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जंग के सूरत में वो दोनों करेंगे। ये तो उनके रिटन एग्रीमेंट्स हैं, ये तो उनके ये हैं। तो ये किसके साथ जंग होगा? जाहिर है हिंदुस्तान का तो जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगा ना। चीन के साथ जंग तो होगा तो चार बहार की ज़रूरत नहीं होगी उनको। तो मैं हैरान हूँ कि ये, हालांकि ये सब ये एग्रीमेंट्स हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम ख़ास तौर हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ये वो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी जासूस BLA टेररिस्ट ईरान के सॉइल पे ट्रेन करते हैं, उधर से क्रॉस करते हैं और बॉर्डर को आते हैं। स्मगलिंग तो बेइंतहा है, ख़ास तौर पेट्रोल का। वो रूट्स, वो रोड्स और वो पाथवेज जो इस्तेमाल होते हैं वो ईरान से शुरू होते हैं और आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो अगर हम वो रोक सकते हैं, जाहिर है इसमें ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं, जो इंसानों को ले जाते हैं यूरोप के लिए, सब चीज़ रोक सकते हैं मगर नहीं रोकते हैं। ये हमारा एक ज़माने में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और मैं खुश हूँ। लेकिन हिलाली साहब फिर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफी तौर पे बड़ा मुल्क। फिर और तो और आपने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया, मोदी अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, ये उनकी जमहूरिया है। और उसको भी देखिए, वो सऊदी अरब, UAE वो भी कबूल करते हैं। तो उनके जो हिंदुस्तान से कंपेयर करने के बजाय हम ये भी तो देखें ना जो हमारी कमज़ोरियाँ खामियाँ रहीं और ख़ुद हमारी लीडरशिप की। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ईरान या सारी दुनिया नहीं सुन रही कि खुद हमारी एक बड़ी पार्टी का जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह रहा है वो अपने मुल्क के, अपने रियासत के बारे में क्या कह रहा है। तो हम जो है, जो सॉरी टू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ईरान को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना हिलाली साहब, हमारी पॉलिटिकल क़यादत का, हमारी हुकूमतों की जो है वो खारजा पॉलिसी की कमज़ोरियों और ख़ामियों का, जो हम इसको ट्रेड नहीं कर सके, दिफा नहीं कर सके। हिलाली साहब देखिए, बात हम कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान का,
हम बात कर रहे हैं, आपका जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट है वो अभी बता रहा था कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये दोस्ती जो आजकल बात हो रही है, इस दोस्ती को पक्का करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होने पड़ेंगे जो इस वक्त नहीं है। और मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान के साथ इनके किस किस्म के ताल्लुकात हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ईरान और इंडिया में, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, और अगर ईरान हमारा दोस्त बनना चाहता है तो जब जंग छिड़े पाकिस्तान और इंडिया में, हम नहीं चाहते कि एक उनका बंदरगाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जो उन्होंने लिख के दिया है हिंदुस्तान को। अगर आप समझते हैं वो इरेलेवेंट है तो बस आप समझते हैं, मैं नहीं समझता। नहीं तो इंडिया तो सॉरी टू से, फिर सऊदी अरब और यूएई जो आपके करीबी मुल्क हैं, उनके भी तो इंडिया से इतने ही करीबी ताल्लुकात हैं तिजारती, और उन्होंने किस तरह वेलकम किया उनको, तो खाली हम उसको ही क्यों कहें? आप बिल्कुल 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 आजकल जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के और सऊदी के, वो बहुत बहुत गहरे हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पे वो ताल्लुकात रहे नहीं। इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त के तरह तो नहीं बिहेव कर रहा है ना, वो तो हमारा एक एडवर्सरी के तरह बिहेव कर रहा है। पैसे देता है, फ़ौरन वापस मांगता है। हमें हमारी दुश्वारी है, हम कहते हैं रोल ओवर करो, वो कहता है नहीं, और वही पैसे जो हमें कहता है वापस करो, वही पैसे सबके सामने बताने के लिए हमारे लोगों को कि देखो मैं बदला ले रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं हिलाजा बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि उसका सबब ये भी तो था कि हमारे जो पास्ट के हुक्मरान थे उन्होंने मुहिम जुई की, उन्होंने कुछ लश्करों और सिपाहों को इस तरह भेजा। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी बड़े, सबको पता है कि किस तरीके से जो साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, वो उसामा और रमज़ी और फलां और ये और इन लोगों ने खुलेआम सबको, और अभी भी वही, मैं किसके नाम लूँ, अफगान, तो हमने भी तो ऐसे इक़दाम किए जिससे ईरान को अनाइट होना था। उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने वो पास्ट को जहन में नहीं रखा। ये मैं बहुत तफसीली मौजू है और हसास भी है। माफ़ करिए, हाँ बिल्कुल, 1994-95 में तो पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहे थे जंग में, और वो लड़ रहे थे तालिबान के ख़िलाफ़। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि मैं कहता हूँ उनके जो जवान थे वो अहमद शाह मसूद के ख़िलाफ़ साथ लड़ रहे थे तालिबान के ख़िलाफ़। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो नहीं डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना हिलाली साहब कि ईरान बिल्कुल आइसोलेशन का जब शिकार हुआ तो बहरहाल हमने उनसे दोस्ती का नाता तो नहीं तोड़ा ना, डिस्पाइट इसके कि हम सऊदी अरब से बहुत करीब थे। और हम देखेंगे कि अब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं दोस्ती चाहते हैं। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको कि दोस्ती के लिए ये सब चीज़ें जो मैंने जिक्र किया था, आजकल रात को वो 6 फुट का जो गैप है, डिच है, उस पे लोहे के पाइल्स डाल के उनकी गाड़ियां जो स्मगल कर रही हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान।